सो इसके अलावा डिफरेंट और भी स्ट्रेटजीज हैं, और भी मतलब प्रॉब्लम डोमेन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकती हैं। लेट्स मूव ऑन द कंपैरिजन बिटवीन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड्स एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। इन दोनों में क्या फ़र्क है, कंपैरिजन इसका कैसे हम कर सकते हैं। सो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड की अगर बात करें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। करेक्टराइजेशन, रिकर्सिवली डेफिनेशंस, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। फाइनली आप अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जो है वो रिकर्सिव अप्रोच को यूज करता है, यानी कि रिकर्सिवनेस उसके अंदर होती है। डायनामिक के अंदर रिकर्सिवनेस नहीं होती। कैसी इंटरेस्टिंग चीज है कि रिकर्सिवनेस को यूज किए बगैर हम अपने ऑप्टिमल रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं। So it does more work on sub problems and hence has more time consumption. अब ये बहुत सारा काम कर रहा होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, देखें ना, हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये टाइम कंजम्पशन होता है। जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग इट सॉल्व सब प्रॉब्लम ओनली वंस एंड देन स्टोर इन आर टेबल एंड यूज द रिजल्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व नहीं करता बल्कि उसके रिजल्ट को यूटिलाइज करता है। सो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। जो डिवाइड एंड कॉन्कर है वो टॉप डाउन है, ऊपर से शुरू होते हैं नीचे की तरफ आते हैं, जबकि आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, हम नीचे से ऊपर की तरफ इसकी डिवीजन करते हुए जाते हैं। सो इसी तरह आपके पास है इट इज इन दिस सब प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के अंदर हर एक प्रॉब्लम्स जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के साथ, जबकि आपके पास जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं सब प्रॉब्लम्स डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर। सो देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे और भी कंपैरिजंस हो सकते हैं जो आप अपने तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है और एफिशिएंट है। आपको अंदाज़ा होगा जिस वक्त हम इसके डोमेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये अभी तक मार्केट के अंदर दुनिया में अभी भी लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और डायनामिक प्रोग्रामिंग एनालिस्ट जो साहिबान होते हैं उनके लिए सबसे फेवरेट टेक्निक होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो जब डायनामिक प्रोग्रामिंग का मतलब मार्केट में जब इन हुई थी तो उस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोगों ने इसको यूज़ किया। उसके बाद हुआ ये कि जनाब जब लोगों ने इसकी ऑप्टिमैलिटी को देखा और इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया तो उनके नज़दीक जनाब ये इससे अच्छी अप्रोच ही कोई नहीं थी। लेकिन उसके बाद मार्केट में और नई टेक्निक्स आई। अब इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इससे ज़्यादा एफिशिएंट भी हो सकती हैं। सो ग्राफ्स का एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग कोई आज की नहीं है, तो ये 1950s से इसका काम चलता जा रहा है। इसलिए मैंने इसकी हिस्ट्री और डेफिनेशंस और इसके प्रीवियस डिस्कशंस को बात नहीं किया, इसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ साथ होती रही इसके अंदर। और आज के दौर में भी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन याद रखिएगा हर एक प्रॉब्लम की अपनी एक डोमेन होती है। ये बात आपको पता है कि मैं डे फर्स्ट से आपको कहता आ रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम हर तरह टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकती, या हर टेक्निक हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। हर प्रॉब्लम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह हर एक टेक्निक की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस और बाउंड्रीज होती हैं जो उनके अंदर काम कर रहा होता है। इसी तरह डायनामिक प्रोग्रामिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर इंटरडिपेंडेंसीज होती हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, या नॉर्मली इंडिपेंडेंट्स होती हैं, नॉट डिपेंडेंट होती हैं। तो वहाँ पे नॉट इंडिपेंडेंट जहाँ प्रॉब्लम होती हैं तो वहाँ पे फिर हम डायनामिक अप्रोच को यूज़ करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिकर्सिव नहीं है, ये अपनी सब प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक ही बार सॉल्व करता है और उनके रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी टेबल में उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करता है और नेक्स्ट टाइम उसके रिजल्ट्स को यूटिलाइज करता है।
बॉटम अप अप्रोच की इस्तेमाल इसके अंदर होती है। इन दिस सब प्रॉब्लम्स आर इंटरडिपेंडेंट, प्रॉब्लम्स जो होती हैं सब प्रॉब्लम आपकी इंटरडिपेंडेंट होती हैं। सो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी टेक्निक को सीखने से पहले अगर जब तक आप उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को नहीं अंडरस्टैंड करते तब तक वो टेक्निक आपको समझ नहीं आती। सो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। जो आउटसाइड द क्लास यूज़र हैं वो यहाँ पे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें नहीं ऐड हुई काइंडली उस हवाले से गाइड करें ताकि मज़ीद इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।